एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शियोन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो सुबह जल्दी उठकर स्कूल आ जाता है और जब तक बाकी बच्चे स्कूल नहीं आते जब तक वो बैठकर पढ़ाई करता है। फिर जब टीचर क्लास में आती है तो वो शियोन को बुलाती है और एक और लड़के को बुलाती है क्योंकि इन्होंने जिस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था उसका आज रिजल्ट आया था। इसमें शियोन फर्स्ट आया था और वो दूसरा लड़का जिसका नाम बिन था वो थर्ड आया था। बिन एक बुली लड़का था, वो क्लास में बैठकर बच्चों को बुली करता है। इसके बीच उसकी नजर शियोन पर पड़ती है क्योंकि शियोन फर्स्ट आया था इसलिए वो उसे जूता फेंककर मारता है और बाद में सॉरी बोल देता है जिससे उसका मजाक बने। शियोन बिन से कहता है कि बच के रहना, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे बिन को गुस्सा आ जाता है। पर तभी कुछ बेसबॉल टीम के लड़के क्लास में आ जाते हैं और वो सूहो नाम के एक लड़के को ढूंढ रहे थे। जब हम सूहो को देखते हैं तो वो क्लास की लास्ट बेंच पर बैठकर सो रहा था। बेसबॉल टीम का एक लड़का सूहो से पूछता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को मैसेज कैसे किया। सूहो उससे कहता है कि मैंने मैसेज नहीं किया बल्कि वो खुद ही उसे सामने से मैसेज कर रही थी और मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनते ही वो सूहो को मारने आते हैं। पहले तो सूहो उन्हें आराम से हैंडल कर रहा था पर जब फाइट सीरियस हो जाती है तो सूहो उन्हें बहुत मारता है। फाइट के दौरान सूहो से शियोन का पेन गिर जाता है। शियोन उसे देखने लगता है तो सूहो पेन उठाकर उसे दे देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शियोन ऑनलाइन स्टडी कर रहा होता है। उसके फादर उससे कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, इसकी वीडियोस मत देखो। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि जो वीडियो में टीचर पढ़ा रही थी वो उसकी मॉम थी। अगले दिन शियोन क्लास में जल्दी आ जाता है। क्लास में आकर वो देखता है कि सूहो क्लास में ही सोया हुआ है। अब स्कूल में सबको रनिंग करवाई जाती है। सब लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे पर शियोन सबसे लास्ट आया था। टीचर उससे कहते हैं कि पढ़ाई में तो तुम अच्छे हो लेकिन थोड़ा फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान दो। लोकर रूम में सारे बुली बच्चे शियोन का मजाक बना रहे थे। शियोन वहाँ आता है और कहता है कि मुझसे पंगा मत लो और मेरा मजाक मत बनाओ। इतने में बिन का एक बुली फ्रेंड उठकर शियोन का गला दबा देता है पर तभी अचानक से रूम में टीचर आ जाते हैं जिससे शियोन बच जाता है। बिन शियोन को डराकर कहता है कि टीचर को कुछ मत बताना और चुप रहना। बिन टीचर से कहता है कि कुछ नहीं, मजाक कर रहे थे। अब शियोन अपने घर पर आ जाता है। तभी डोर पर एक डिलीवरी गाय आता है और वो बाहर से कह रहा होता है कि सर आपका खाना आ गया। जब शियोन डोर खोलता है तो देखता है कि ये तो उसका क्लासमेट सूहो है। सूहो उससे कहता है कि ये खाना तुम्हारे घर के लिए नहीं है और वो घर के अंदर आकर शियोन से पानी मांगता है और पानी पीकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में एक न्यू स्टूडेंट आता है जिसका नाम बॉम था। इंट्रोडक्शन के बाद वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी बिन बॉम से कहता है कि तुम पहले कहाँ पढ़ते थे, जिस पर बॉम किसी स्कूल का नाम बताता है। बिन कहता है तो फिर तुम काफी रिच होंगे क्योंकि उस स्कूल में काफी रिच बच्चे पढ़ते हैं। फिर हमें नाइट क्लब दिखाया जाता है जहाँ बिन और उसके दोस्त पार्टी कर रहे थे। यहाँ बिन एक आदमी से ड्रग्स भी खरीदता है और अपने सारे दोस्तों में बांट देता है और सारे बैठकर यहाँ पर ड्रग्स ले रहे होते हैं। बिन उस आदमी से पूछता है कि अगर ये ड्रग्स वो किसी की गर्दन पर चिपका दे तो उसके साथ क्या होगा। वो आदमी कहता है कि उसे चक्कर आने लगेंगे और उल्टी आने लगेंगी और उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये कहकर वो बिन को वार्निंग देता है कि कुछ गलत मत करना और चला जाता है। तभी हम शियोन को देखते हैं कि रोज की तरह अपनी बस में बैठकर घर जा रहा था। रास्ते में उसे दो लोग मिलते हैं जो कि उसे ड्रग्स देने के लिए आए होते हैं। शियोन समझ जाता है कि यहाँ कुछ होने वाला है, इसलिए वो अपनी पॉकेट से मैकेनिकल पेंसिल निकाल लेता है। तभी वहाँ वो ड्रग्स वाला आदमी आता है। वो उन दोनों लड़कों को रोककर शियोन को वहाँ से घर भेज देता है। अगले दिन बिन बॉम को अपनी फ्रेंडशिप ऑफर करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने पहला वाला स्कूल क्यों छोड़ दिया, क्योंकि तुम्हें वहाँ बच्चे बुली करते थे। वो बॉम को ड्रग्स देकर कहता है कि जब शियोन तुम्हारे आगे वाली सीट पर बैठा होगा तब तुम ये ड्रग उसके गले पर चिपका देना। आज एग्जाम था और हम शियोन को देखते हैं जहाँ उसका एग्जाम शुरू होने वाला था। तभी बॉम शियोन के गर्दन पर जोर से मारता है जिससे वो ड्रग उसके गले पर चिपक जाता है। पहले तो शियोन को इस बात का पता नहीं चलता पर जब पेपर शुरू होता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। शियोन भागकर बाथरूम जाता है और उल्टियाँ करने लगता है और उसकी तबीयत एकदम खराब हो जाती है। जिसके बाद वो अपनी गर्दन पर लगे उस ड्रग को देख लेता है जिससे उसे चक्कर ना आए। वो खुद को पड़ मारने लगता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो बहुत जोर जोर से थप्पड़ मार रहा था। शियोन गुस्से में उठकर एक किताब उठाकर बिन के मारता है और उसके फ्रेंड के हाथ में पेन घुसा देता है और बिन के फेस कर्टेन से कवर करके उसको बहुत मारता है। तभी सूहो उठकर शियोन को रोकता है। शियोन अपना पेन उठाकर सूहो पर फेंकता है और बड़ी सी चेयर उठाकर उसे मारने आता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।
एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शियोन सूहो को एक चेयर उठाकर मारने आता है, लेकिन सूहो बच जाता है और शियोन को एक जोर से पंच मारता है। फिर भी शियोन नहीं रुकता, वो सूहो को मारने आता है, पर इतने में क्लास में टीचर आ जाती है। सूहो टीचर को बताता है कि वो उनकी फाइट रुकवा रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ बिन की मॉम आई हुई थी। वो शियोन पर बहुत गुस्सा करती है। शियोन उनसे माफी मांगता है, लेकिन वो उसे माफ नहीं करती। बिन की मॉम शियोन से कहती है कि जाओ अपनी मॉम को बुला कर लाओ। शियोन कहता है कि उसकी मॉम नहीं है। शियोन बिन की मॉम को ड्रग वाला स्टिकर दिखाकर कहता है कि उनके बेटे ने इस स्टिकर को किसी लड़के से कहकर उसके गले पर चिपकवा दिया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। बिन अपनी मॉम के सामने कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो शियोन से इस बात का प्रूफ मांगता है, तो शियोन उसकी मॉम के सामने उसका बैग चेक करता है, जिसमें से बहुत सारे ड्रग्स निकलते हैं। टीचर बिन की मॉम से कहती है कि आप अपने बेटे का ट्रांसफर किसी और स्कूल में करवा लीजिए। ये सारी बातें बिन सुन लेता है। फिर शियोन वहाँ से घर जाने के लिए निकलता है। उसके फेस पर लगी चोट को देखकर उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। शियोन कहता है कि उसको जिम क्लास में चोट लग गई थी, पर उसके फादर को पता था कि वो लड़ाई करके आया है। अगले दिन हम देखते हैं कि बिन के बुली दोस्त शियोन के पास आते हैं और उससे क्लास के बाद लड़ने के लिए बुलाते हैं। शियोन उनसे कहता है कि क्लास के बाद क्यों, अभी इस बात का फैसला करते हैं। शियोन और बिन के दोस्त बाहर चले जाते हैं और उनकी सारी क्लास उनको देखने के लिए उनके पीछे जाती है। शियोन बाथरूम में आ जाता है और दोनों लड़के भी आ जाते हैं। शियोन जाकर बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है। उनकी सारी क्लास बाथरूम के बाहर ही खड़ी होती है। दरवाजा बंद करने के बाद शियोन अपनी मैकेनिकल पेंसिल निकाल लेता है और उनकी तरफ आगे बढ़ता है। शियोन उनसे कहता है कि मुझसे पंगा मत लो। बुली शियोन से डर जाते हैं, जिसके बाद शियोन बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ड्रग डीलर बिन से मिलने आता है। ड्रग डीलर उससे पूछता है कि ये सब किया किसने। बिन कहता है कि उसी के एक क्लासमेट ने, जिसके बाद ड्रग डीलर बिन से किसी चीज के पैसे मांगता है, तो बिन उससे कहता है कि ठीक है, वो पैसे दे देगा। फिर बिन उससे हेल्प मांगता है। दूसरी तरफ हम शियोन को देखते हैं, जो कि बस में बैठकर घर जा रहा था। तभी शियोन को बाहर सूहो दिखाई देता है, जो कि डिलीवरी करने जा रहा था। दोनों वहीं बातें करने लगते हैं। शियोन सूहो से माफी मांगने लगता है चेयर से उस पर अटैक करने के लिए। सूहो कहता है कि तुम माफी मत मांगो, अगर तुम मुझे ट्रीट दे दो तो माफ कर दूंगा। शियोन अपने घर आता है और रोज की तरह पढ़ाई करने लगता है। सूहो डिलीवरी करके स्कूल आता है और स्कूल के बाथरूम में नहाता है और क्लास में जाकर सो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि शियोन जल्दी स्कूल आकर पढ़ाई करने लगता है, लेकिन वो आज क्लासरूम की लाइट नहीं जलाता क्योंकि सूहो सो रहा था। अब लंच टाइम हो जाता है। शियोन सूहो के पास जाकर उसे उठाता है, कहता है कि चलो लंच टाइम हो गया। सूहो मान जाता है और दोनों जाकर लंच करने लगते हैं। शियोन सूहो से पूछता है कि तुम स्कूल में क्यों सोते हो। सूहो कहता है कि मेरी ग्रैंडमा चाहती है कि वो स्कूल में अच्छे नंबर लाए, इसलिए मैं घर नहीं जाता हूँ। स्कूल की छुट्टी होने के बाद शियोन जब घर जा रहा था तब उससे बॉम्ब मिलता है। वही लड़का जिसने ड्रग वाला स्टिकर शियोन की गर्दन पर लगाया था। वो शियोन से यहाँ माफी मांगने लगता है। शियोन उसे कहता है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जिसके बाद रास्ते में बिन अपने बुली दोस्तों के साथ शियोन को मारने के लिए खड़ा होता है और वो उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। बॉम्ब ये सब देख लेता है और वो सूहो के पास जाकर उसे जगाता है। बॉम्ब सूहो से शियोन की हेल्प करने को बोलता है। सूहो जाने से मना कर देता है। सूहो कहता है कि उसे वैसे भी डिलीवरी करने जाना है तो उसके लिए वो लेट हो जाएगा। बॉम्ब सूहो से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी से डबल पैसे दूंगा अगर तुम शियोन की हेल्प करोगे तो। सूहो फिर मान जाता है। दोनों शियोन को बचाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ शियोन को बिन और उसके दोस्तों ने घेर रखा होता है। बिन कहता है कि आज हम इसका एक हाथ तोड़ देंगे ताकि ये कभी पढ़ाई ना कर सके। शियोन उन पर अटैक करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है और उनको मारना शुरू कर देता है, पर वो ड्रग डीलर शियोन पर अटैक कर देता है और उसे गिरा देता है। इतने में बिन आकर शियोन को मारने लगता है। वो लोग उसके हाथ को तोड़ने लगते हैं। इतने में वहाँ सूहो आ जाता है। सूहो शियोन को उन लोगों से बचा लेता है। उन लोगों को बहुत मारता है और उस ड्रग डीलर को भी बहुत मारता है। इतने में बिन के फ्रेंड शियोन पर अटैक कर देते हैं क्योंकि सूहो ड्रग डीलर से फाइट कर रहा था। बिन बोतल लेकर शियोन को मारने ही वाला था, लेकिन बॉम्ब आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो सब चले जाते हैं। दूसरी तरफ सूहो भी उन दोनों को लेकर चला जाता है। सूहो उन दोनों को उस जगह पर लेकर आया था जहाँ पर वो काम करता था। यहाँ पर वो इन्हें लंच करवाता है क्योंकि वो आज काम पर लेट हो गया था, तो वो इनसे काम भी करवाता है। फिर तीनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ शियोन बॉम्ब को माफ कर देता है और तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। एंड में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय।